वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 8th क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 8.1 सम नंबर 8 करेंगे आज। ए बी सी डी इज रेक्टेंगल गिवन है इन विच डायगोनल जिसके अंदर ए सी बाइसेक्ट करता है एंगल ए एज वेल एज सी। जैसे वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है उसी तरह से वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है। शो दैट हम शो क्या करेंगे, ए बी सी डी इज ए स्केयर कि वो हमारे पास स्केयर है, इट मीन्स उसकी सभी साइड्स इक्वल है। सेकंड पॉइंट है डायगोनल बी सी बी डी बाइसेक्ट करेगा एंगल बी एज वेल एज डी को। इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने की नीड है। अगर फर्स्ट पार्ट हमारे पास स्केयर क्लियर हो जाता है तो स्केयर के जो डायगोनल है हमेशा बाइसेक्ट करते हैं जो सामने वाले एंगल्स को, अपोजिट एंगल्स को। सो हम फर्स्ट पार्ट ही क्लियरली प्रूव करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है वो हम राइट करेंगे। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल है वो। जैसे नेम से है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। ए बी की इक्वल हमारे पास क्या होगी, सी डी। ए बी इक्वल टू होगी हमारे पास सी डी के, और ए डी इक्वल टू होगी हमारे पास बी सी के, एंड ए डी इक्वल होगी ए डी हमारे पास बी सी की। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड है ए बी पैरेलल होगी हमारे पास सी डी के, और ए डी पैरेलल होगी हमारे पास बी सी के। ये सेकंड पॉइंट है कि हमारे पास पैरेलल होगी। और सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इसमें गिवन है कि जो डायगोनल है ए सी बाइसेक्ट करता है हमारे पास, जो इस रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है इन दोनों एंगल्स ए को एज वेल एज एंगल सी को। दोनों को बाइसेक्ट करता है यानी समान भागों में बांटता है। यहाँ से एंगल 1 और 2 बनेंगे ये इक्वल होंगे, यहाँ से एंगल 3 और 4 बनेंगे वो इक्वल होंगे। यानी जो ए सी है बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड सी दोनों को। दिस इम्प्लाइज हमारे पास, इससे क्या इम्प्लाइज होता है कि जो एंगल 1 है वो इक्वल होगा एंगल 2 के, और जो एंगल 3 है वो इक्वल होगा एंगल 4 के। ये हमारे पास हो गया थर्ड पॉइंट। अब हमने शो क्या करना है, सबसे पहले वो राइट करेंगे। शो क्या करेंगे कि फर्स्ट पॉइंट ए बी सी डी इज ए स्केयर, कि वो स्केयर है। स्केयर मीन्स उसकी सभी साइड्स ए बी इक्वल होगा, ए बी इक्वल होगी हमारे पास बी सी के, और बी सी इक्वल होगी सी डी के, और सी डी इक्वल होगी हमारे पास ए डी के। सभी साइड्स इक्वल होंगी। अपोजिट साइड्स तो पहले से हमारे पास इक्वल गिवन है। हम सिर्फ क्या, इट मीन्स ए बी इक्वल प्रूव करेंगे बी सी के। ये साइड तो इक्वल है, यहाँ से इस साइड के इस साइड प्रूव करेंगे और ये साइड इसके, तो क्लियरली हमारी 4 साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए अगर हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि साइड इक्वल होंगी। वहाँ से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों को इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, जो गिवन है वो लेंगे और जो पैरेलल वर्ड है वो इसके अंदर यूज करेंगे। नाउ प्रूफ में अब जो गिवन है ए बी पैरेलल है हमारे पास सी डी के। जो ए बी पैरेलल है सी डी के तो ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अब इट मीन्स एक इस पैरेलल लाइन के साथ में एंगल 3 और यहाँ से एंगल 2, तो दिस इम्प्लाइज जो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। ये हमारे पास यहाँ से पॉइंट हो गया फोर्थ। क्यों, हम रीजन भी देंगे, ये अल्टरनेट एंगल है। दूसरी लाइन हमारे पास क्या थी, ए डी पैरेलल है बी सी के। अगर ए डी हमारे पास देखो ए डी पैरेलल है बी सी के तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब इस पैरेलल लाइन के ये एंगल 1 और इस पैरेलल के साथ बनता है एंगल 4। यहाँ से एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के। ये हमारे पास हो गया फिफ्थ पॉइंट। और ब्रैकेट में देंगे, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं जब 2 लाइन्स आपस में पैरेलल हों। नाउ अब हमारे पास एंगल्स के पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, फोर्थ है, फिफ्थ है। बाय कंपेयरिंग सभी पॉइंट्स को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट, इन सभी पॉइंट्स को हम कंपेयर करेंगे। देखो
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के है, ये गिवन है। और यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू क्या है, एंगल 3, तो एंगल 3 के इक्वल है। अब यहाँ से एंगल 3 की वैल्यू क्या है, एंगल 4। यहाँ से सभी एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। अब सभी एंगल्स इक्वल हैं। अब हमारी ट्रायंगल में क्या, एंगल 2 और 4, 2 और 4 यानी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 के। इन जो ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ए बी सी, ए बी सी के अंदर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब देखो जब हमारे पास दोनों आमने सामने के एंगल्स इक्वल हो तो सामने की साइड्स भी ट्रायंगल के अंदर अपोजिट साइड भी हमेशा इक्वल होती है। तो 2 और 4 इक्वल हैं इसके अंदर से, तो दिस इम्प्लाइज, इस कारण से जो बी सी है वो ए बी के इक्वल होगी। ए बी इक्वल होगी हमारे पास बी सी के। क्यों, रीजन भी देंगे हम। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स की, इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड हैं। अब दूसरा पॉइंट यहाँ से देखो 1 और 3, यहाँ दूसरी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल हमारे पास ए डी सी के अंदर, इसमें देखो एंगल 3 और 4 हैं सामने वाले, एंगल 1 और 3 हैं, तो एंगल 1 और 3 भी इक्वल हो चुके हैं हमारे पास। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 के इक्वल है, तो इट मीन्स जो उसकी सामने वाली साइड है क्या है, ए डी इक्वल होगी हमारे पास डी सी के। ए डी इक्वल होगी हमारे पास डी सी के। ये भी रीजन सेम है हमारे पास कि अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड है। अब ये हमारे पास नए पॉइंट है, यहाँ से 5th तक हो चुके थे हमारे पॉइंट, इनको नेमिंग कर लेते हैं दोनों को 6th पॉइंट। ओके, नाउ बाय कंपेयरिंग, अब कौन से पॉइंट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हम लिखा था ये वाला 1st पॉइंट और लास्ट में वहाँ आया हमारा 6th पॉइंट। दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे हम। कंपेयर से हमारे पास क्या, देखो यहाँ से ए बी इक्वल है, यहाँ से भी ले सकते हैं ए बी इक्वल टू किसके, हमारे पास बी सी के इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी के। और यहाँ से बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, बी सी इक्वल टू ए डी के। और यहाँ से देखें ए डी किसके इक्वल है, इक्वल टू सी डी के, और सी डी हमारे पास दोबारा से ए डी के। यानी सर्कुलेशन बन जाता है, हमारी सभी साइड्स इक्वल हो जाती है। अगर सभी साइड्स इक्वल हैं, दिस इम्प्लाइज जो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। अब हमारे पास स्क्वायर है, अब स्क्वायर है तो सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, सेकंड पॉइंट है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर है। और इन स्क्वायर के अंदर डायगोनल जो होते हैं हमारे पास, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं द अपोजिट एंगल्स को। जो अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा यहाँ से जो बी और डी, इस डायगोनल को हम मिलाते हैं, बी और डी डायगोनल है। स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल होता है अपोजिट एंगल को हमेशा बाइसेक्ट करता है, समान भागों में बांटता है। इसलिए हमारे पास क्या हुआ, सो बी डी हमारे पास बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी को भी बाइसेक्ट करेगा। ये हमें प्रूव करने की नीड नहीं है क्योंकि स्क्वायर में ऐसा हमेशा होता है। अगर स्क्वायर प्रूव हो गया तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. Dear students, if you like our video then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.